भाग 10। यदि आप पीछे रह गए हैं तो क्या करें? हमें यकीन है। माशा कुनली द्वारा 2019 में प्रकाशित। वी थ्री किंग्स की धुन पर। हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। वापस आते आते दिन लगभग करीब आ गया। उसे पुकारते हुए सुने, मंत्रमुग्ध कर देने वाले शब्द। हम आसमान की ओर देखते हैं। कोरस, आपकी महिमा पर आश्चर्य से भरा हुआ ये हमारी कहानी की शुरुआत है। गाना, फाड़ना, स्तुति करना और जयकार करना, हम खुशी से अभिभूत हैं। हम विशेष पीढ़ी हैं, बिल्कुल दूर के बुद्धिमान लोगों की तरह। देखना, इंतजार करना, अनुमान लगाना, स्टार की तरह आपका अनुसरण करें। कोरस, हम यहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे उपहार लाएं जो आपका सम्मान करें। देना, जानना, धन्यवाद देना, बढ़ना, यह आपके लिए है जिसका हम अनुसरण करते हैं। कोरस, अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर से परिचित कराएं, वो विदेश से यही चाहता है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और पढ़ाना, इनमें वो तालियां बजाता है। कोरस, मसीह को अपना प्यार दिखाते हुए हम उसकी आज्ञा मानते हैं, ये जानते हुए कि एक दिन हम उसे कहते हुए सुनेंगे। उत्कृष्ट, बढ़िया, आइए जश्न मनाएं, हमारे घर में प्रवेश करें और रहें। कोरस, हम अन्य सभी को देते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, हम सब आपके ऋणी हैं। एक पैसा बचाना या समय खर्च करना, ये यीशु के कारण है। कोरस, ये तीव्र गति से आ रहा है जिस दिन हम आपको आमने सामने देखेंगे। कृतज्ञ, कृतज्ञ, सदैव वफादार, हम आपके आलिंगन की अभिलाषा रखते हैं। कोरस, अध्याय 43। संपूर्ण चेकलिस्ट पीछे छोड़ दी गई। यदि आप पीछे रह गए हैं तो आपको क्या करना है, इसकी एक सरल चेकलिस्ट यहाँ दी गई है। ये आइटम आपके आध्यात्मिक अस्तित्व और आपके शारीरिक अस्तित्व दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1. यीशु के बारे में निर्णय लें। मुझे आशा है कि आपने पहले ही इस आइटम पर बॉक्स को चेक कर लिया है। आखिरकार आपने इस पुस्तक को पढ़ा और सीखा है। आप अपने शाश्वत भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपको लेना है, इसीलिए ये सूची में पहले स्थान पर है। क्या आप यह विश्वास करना चुनते हैं कि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए आपके पापों के लिए मरे? 2. यीशु को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। यदि आपने विश्वास करने का निर्णय लिया है तो बधाई देना उचित है। स्वर्ग आनंद मना रहा है। आपको बस भगवान को वो निर्णय बताना है जिस पर आपने विश्वास किया है। आप कुछ इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मुझे विश्वास है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं और आप मेरे पापों के लिए मरे। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आप कब्र से उठे हैं और भगवान के साथ स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं। मैं अपने पापों से फिरना चाहता हूं और भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में आपका अनुसरण करना चाहता हूं। कृपया मेरे दिल और जीवन में आकर मेरी मदद करें। मेरे लिए स्वर्ग में अनंत काल तक रहने का रास्ता बनाने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर, आमीन। 3. एक बाइबल प्राप्त करें। यीशु के साथ रिश्ता बनाने के लिए आपको यीशु को जानना होगा। बाइबल यीशु है, वो परमेश्वर का वचन है, वो हर पन्ने पर लिखा है। मेरा सुझाव है कि आप बाइबल के अनेक प्रारूप प्राप्त करें। बाइबल ऐप या ऑनलाइन बाइबल वेबसाइट का उपयोग करने में सक्षम होने पर भरोसा न करें। मुझे यकीन है कि समय के साथ इन्हें हटा दिया जाएगा क्योंकि एंटीक्रिस्ट की शक्ति बढ़ेगी और ईसाई धर्म के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। डिजिटल प्रतियां रखें जो PDF, डॉक या टेक्स्ट फाइलें हों जिन्हें आप सामान्य अनुप्रयोगों में खोल सकते हैं। एक ऑडियो संस्करण रखें जिसे आप सुन सकें। पेपरबैक में कुछ भौतिक प्रतियां रखें। मैं ये भी अनुशंसा करता हूं कि आप बाइबल के अनेक अनुवाद प्राप्त करें। इससे आपको पवित्र शास्त्र को बेहतर ढंग से सीखने में मदद मिलेगी। शायद विश्व अंग्रेजी बाइबल से शुरुआत करें जो सार्वजनिक डोमेन में है और मुफ्त है। ये शब्द दर शब्द अनुवाद है। आप इसे कई प्रारूपों में डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट rapture911.com पर लिंक पा सकते हैं। फिर अपने लिए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जैसा अनुवाद प्राप्त करें जो वास्तव में पढ़ने और समझने में आसान हो। 4. बाइबल संसाधन इकट्ठा करें। अध्याय 38 में मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के महत्व का उल्लेख किया। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी। एक बाइबल टिप्पणी और एक बाइबल सहमति प्राप्त करें। हालांकि आप इनके लिए ऑनलाइन संसाधनों और ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन पर भरोसा न करें जो आपके आसपास हैं और आपके लिए सुलभ हैं।
मेरा सुझाव है कि आप एक पेपरबैक पुस्तक प्राप्त करें या ई पुस्तक संस्करण डाउनलोड करें। मत्ती हेनरी ने 1706 में एक बाइबल टिप्पणी लिखी जिसमें बाइबल के प्रत्येक श्लोक का व्यापक विवरण शामिल है। यह एक मानक संसाधन है जिसका उपयोग आज भी किया जाता है और यह सार्वजनिक डोमेन में है, इसलिए इसे अपनी इच्छानुसार पढ़ने और उपयोग करने के लिए निःशुल्क है। ये पुरानी अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है, इसलिए इसे पढ़ना आसान है। याकूब स्ट्रॉन्ग ने 1890 में एक कॉन्कॉर्डेंस लिखा था जिसमें बाइबल के राजा याकूब संस्करण के प्रत्येक शब्द को अनुक्रमित किया गया था। इसलिए यदि आप प्रेम के बारे में हर छंद पढ़ना चाहते हैं तो यह आपको पढ़ने के लिए सभी छंद बताएगा। यह आज भी उपयोग की जाने वाली मानक सहमति है। ये सार्वजनिक डोमेन में भी है और पढ़ने और उपयोग करने के लिए निःशुल्क है। मेरी वेबसाइट rapture911.com पर उन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक हैं। बाइबल अध्ययन की पुस्तकों का भी स्टॉक रखें। इन्हें तब प्राप्त करें जब ये अभी भी उपलब्ध हों। इसके अलावा सम्मानित पादरियों और बाइबल शिक्षकों से उपदेश और शिक्षाएं डाउनलोड करें या खरीदें। ईसाई टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित शिक्षाओं को भी रिकॉर्ड करें, डाउनलोड करें या खरीदें। ये संभवतः थोड़े समय के लिए ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। वेबसाइटों के संग्रहीत पृष्ठ देखने के लिए वेबैक मशीन वेबसाइट archive.org/web पर जाएं। ऑफलाइन देखने के लिए किसी वेबसाइट को संग्रहीत करने का तरीका जानें। आप इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं और ऐसे निर्देश और सॉफ्टवेयर पा सकते हैं जो आपकी सहायता करेंगे। जब तक आप कर सकते हैं तब तक जो प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करें। 5. अपनी आत्मा के लिए भोजन का संचय करें। अध्याय 38 में मैंने आपके लिए अच्छी जानकारी और सामग्री का उपभोग करने के महत्व का भी उल्लेख किया है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सुनने के लिए कुछ अच्छा संगीत है जो पापूर्ण गीतों से भरा न हो। आप ऐसी सामग्री चाहते हैं जो आपको उपरोक्त चीज़ों के बारे में सोचने में मदद करे। वे चीज़ें जो स्वर्गीय या ईश्वरीय हैं। ईसाई, सुसमाचार, शास्त्रीय, वाद्य और जैज संगीत पर विचार करें। कुछ किताबें, फिल्में और टीवी शो लेने के बारे में भी सोचें जो आपकी आत्मा के लिए भी अच्छे हों। याद रखें कि जिस सामग्री में ईसाई संदेश है वो संभवतः लंबे समय तक उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए इसे अभी देखें। 6. भौतिक अस्तित्व संसाधन प्राप्त करें। क्लेशकाल के दौरान जीवित रहना या यहाँ तक कि जीवित रहना आसान नहीं होगा। आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास बिजली, बहता पानी और हीटिंग और खाना पकाने के लिए गैस जैसी वस्तुएं नहीं होंगी जिन्हें आप आज महत्व देते हैं। आपको उन चीज़ों के बिना जीवित रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप इस प्रकार की पुस्तकें प्राप्त करें। उत्तरजीविता की मूल बातें, प्राथमिक चिकित्सा और तैयारी। वे संसाधन आपको सिखाएंगे कि क्या करना है। 7. एक आपातकालीन बग आउट बैग पैक करें। आप एक बैग पैक करना चाहेंगे जिसमें कुछ बुनियादी उत्तरजीविता गियर हों जो आपातकालीन स्थिति होने पर तैयार हों। यदि आपको खाली करने, बग आउट करने या किसी आपात स्थिति के लिए अपना घर छोड़ने की आवश्यकता है तो आपको बस बैग को पकड़ना होगा और इसे ले जाना होगा। आपको मिलने वाली उत्तरजीविता पुस्तक आपको बताएगी कि इसमें क्या शामिल करना है। आप इंटरनेट पर खोज भी कर सकते हैं और क्या शामिल करना है इसके बारे में सभी प्रकार की चेकलिस्ट और सुझाव पा सकते हैं। इस चेकलिस्ट के अगले कुछ आइटम आपको कुछ विचार देंगे कि कहाँ से शुरुआत करें। 8. पानी को फिल्टर करने में सक्षम हो। पानी आपके भौतिक अस्तित्व की कुंजी है। आप इसके बिना कुछ दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। सुनिश्चित करें कि आपके पास पानी फिल्टर करने का कोई तरीका है। आपके नल के सिंक पर जो पानी का फिल्टर है वो इसमें कटौती नहीं करेगा। मैं गंदे नदी के पानी को फिल्टर में डालने और स्वच्छ पेयजल निकालने की क्षमता के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे पानी की बोतल के साथ अपने बग आउट बैग में रखें। 9. एक अस्थायी आश्रय रखें। कई बार आप आपात स्थिति के दौरान अपने घर में नहीं रह पाएंगे। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग आप अपने लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए कर सकें। एक कैंपिंग टेंट या कुछ तिरपाल भी काम आएंगे। स्लीपिंग बैग लेने पर भी विचार करें। 10. भोजन का स्टॉक रखें। आपातकालीन स्थिति के दौरान संभवतः आपके पास माइक्रोवेव, स्टोव या ओवन में खाना पकाने की क्षमता नहीं होगी। आपको अग्निकुंड या ग्रिल जैसे ऑफ ग्रिड खाना पकाने के समाधान की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको ईंधन और फायर स्टार्टर की भी आवश्यकता होगी।
ऐसे भोजन की आपूर्ति पर विचार करें जिसे पकाने की आवश्यकता न हो, जिसका उपयोग आप आपात स्थिति के दौरान कर सकें। तैयारी के लिए मैंने जो किताब सुझाई है वो आपको ऐसा करने में मदद करेगी। एक कैन ओपनर के साथ कुछ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ अपने पास रखें। असंसाधित और बिना पिसे हुए अनाज लंबे समय तक टिके रहते हैं, जैसे ओटमील जैसे रोल्ड ओट्स, तत्काल नहीं। सफ़ेद चावल, पास्ता और पॉपकॉर्न बीन्स पोषण का अच्छा स्रोत हैं और लंबे समय तक स्वस्थ भी रहते हैं। नमक, चीनी, शहद और शुद्ध मेपल सिरप भी हाथ में रखने के लिए अच्छी चीज़ें हैं। इन वस्तुओं को नमी और कीड़ों से बचाने के लिए माइलर बैग में रखें और उन्हें बड़ी 5 गैलन प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक हैंड क्रैंक अनाज मिल है, अन्यथा जब बिजली चली जाएगी तो आप अनाज को पत्थर से पीस रहे होंगे, जैसा कि हमारे प्राचीन पूर्वजों ने किया था। 11. एक प्राथमिक चिकित्सा किट बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध है और आपके बग आउट बैग में है। सुनिश्चित करें कि आप उन वस्तुओं को शामिल करें जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट हैं, जैसे कि आपके लिए आवश्यक दवाएं। प्राकृतिक कीटाणुनाशकों के बारे में भी सोचें जिनका उपयोग आप ज़रूरत के समय कर सकते हैं। अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो नमक, सिरका और एलोवेरा अच्छे प्राकृतिक उपचार हैं। मैंने आपको जो प्राथमिक चिकित्सा पुस्तक सुझाई है वो आपको एक उचित किट बनाने में मदद करेगी। 12. अपने बग आउट बैग में कुछ कपड़े रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपने बग आउट बैग में कपड़ों की कुछ बुनियादी चीज़ें शामिल करें। जब आपने ठीक से कपड़े नहीं पहने हों तो आपको आधी रात को निकलना पड़ सकता है। धूप, बारिश और ठंड से खुद को बचाने के लिए वस्तुओं को शामिल करें। 13. कुछ जीवित रहने के उपकरण और गियर प्राप्त करें। आपके बग आउट बैग के लिए एक अच्छा चाकू ज़रूरी है। आप इसे हर तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको एक मिनी फावड़ा, बहुउद्देशीय उपकरण, फोल्डिंग आरी, डक्ट टेप, पैराकॉर्ड, एक छोटा दर्पण, एक सीटी, एक हैंड क्रैंक रेडियो, एक कंपास, कुछ सोलर लाइट, एक सोलर चार्जर जैसे उपकरण और गियर शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए। और वायु निस्पंदन के लिए एक मास्क, बाल्टी और कचरा बैग जैसी स्वच्छता आपूर्ति के बारे में मत भूलना। आपको शिकार करने या मछली पकड़ने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास उसके लिए उपकरण हो। अंत में विचार करें कि आपको जानवरों या लोगों से खुद को बचाने की आवश्यकता हो सकती है। काली मिर्च स्प्रे, एक बड़ी छड़ी या टैसा बहुत काम आएगा। बेशक आप बंदूक जैसे अधिक परिष्कृत हथियार को शामिल कर सकते हैं यदि आप पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहीत भी करते हैं। 14. वस्तु विनिमय करना सीखें। आपने इस पुस्तक में सीखा कि वैश्विक शासक एंटीक्रिस्ट एक नई आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली स्थापित करेगा। उस प्रणाली में भागीदारी के लिए मसीह विरोधी के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसमें शैतान का वास है। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है और आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप उस प्रणाली का कोई हिस्सा नहीं हो सकते। आप बहुत आसानी से कुछ भी खरीदने या बेचने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आपको दूसरों के साथ वस्तु विनिमय के लिए तैयार रहना होगा। वस्तु विनिमय का तात्पर्य आपके पास मौजूद किसी वस्तु का उस वस्तु के लिए व्यापार करना है जिसकी आपको आवश्यकता है या आप चाहते हैं। आप सामान, कौशल, सेवा या श्रम का व्यापार कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको अनेक योग्यताएं और कौशल प्रदान किए हैं। इस बारे में सोचें कि आप किसी और चीज़ के बदले में अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं से अन्य लोगों को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं। एक व्यापार कौशल सीखने पर विचार करें जो काम आ सकता है, जैसे बढ़ईगिरी, सिलाई या खेती। 15. एक समुदाय में शामिल हों। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग सोचते हैं कि आपातकालीन स्थिति के दौरान आप आसानी से ज़मीन से दूर रह सकेंगे। आपने सर्वनाश शो और फिल्में देखी हैं और देखा है कि आखिरकार यह कैसे किया जाता है। सच्ची सच्चाई ये है कि इसे पढ़ने वाले आप में से अधिकांश लोगों के लिए यह एक कल्पना है। इसके लिए अत्यधिक विशेष कौशल, मानसिक तीक्ष्णता और शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। अपने आप जीवित रहने में सक्षम होने पर भरोसा न करें। सफलता की सर्वोत्तम संभावना के लिए आपको लोगों के एक समुदाय की आवश्यकता होगी। एक समुदाय में आपके पास उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल और ज्ञान होंगे। जब समस्या सुलझाने की बात आती है तो वास्तव में 2 सिर 1 से बेहतर होते हैं। समुदाय का दूसरा लाभ सुरक्षा है। आप पहले से ही जानते हैं कि संख्या में सुरक्षा है। एक समुदाय वो भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करेगा जिसकी आपको इस दौरान आवश्यकता होगी।
एक समुदाय का मतलब आवश्यक रूप से एक सामुदायिक घर नहीं है जिसमें हर कोई एक साथ रहता है। यह आपके समुदाय के सभी पड़ोसियों के साथ वास्तविक संबंध बनाने जितना सरल हो सकता है। नियमित पड़ोस की बैठकें, बाइबल कक्षाएं, वस्तु विनिमय कार्यक्रम, उत्तरजीविता पाठ आदि आयोजित करना। 16. जो गायब हो गए उनके बारे में चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि आप उन लोगों के बारे में चिंतित हैं जो गायब हो गए। आपको होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गायब हो गए उन्होंने ईसा मसीह में अपना विश्वास रखा। उन्हें स्वर्ग ले जाया गया जहां वे सुरक्षित रूप से निवास करते हैं। यदि आपने यीशु पर अपना विश्वास रखा है तो आप उन्हें फिर से देखेंगे। याद रखें कि वे यीशु के दूसरे आगमन पर उसके साथ होंगे। यदि आप क्लेश से नहीं बचे तो आप उन्हें स्वर्ग में देखेंगे। 17. दूसरों को आशीर्वाद दें। यीशु द्वारा आप पर कब्जा कर लेने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप चाहेंगे कि आप उसे पहले ही जान लें। आप ये देखना शुरू कर देंगे कि उसने आपके लिए क्या किया है और वो आपसे कितना प्यार करता है। आप अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक देने वाले बनने लगेंगे। आप दूसरों को आशीर्वाद देना चाहेंगे क्योंकि उसने आपको आशीर्वाद दिया है। ये धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो हम वास्तव में यीशु की मदद और आशीर्वाद कर रहे होते हैं। ये ऐसे बलिदान हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तब धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया, या तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, या तुझे कब बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरे पास आए। राजा उनको उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:37-40। पर भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलें क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इब्रानियों 13:16। 18. एक जीवन बचाएं। यीशु में अपना विश्वास गुप्त न रखें। जाओ किसी को बताओ, आप बस उनकी जान बचा सकते हैं। हे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए तो जान लो कि जो कोई किसी पापी को उसके भटके हुए मार्ग से फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। याकूब 5:19-20। 19. यीशु को जानें। जब आप यीशु के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हों तो यीशु को जानें। यदि आपने उस पर अपना विश्वास रखा है तो आप उसके साथ अनंत काल बिताएंगे। उसे जानने से आपको इस परेशानी के समय में आराम और शांति मिलेगी। ये यीशु को भी प्रसन्न करेगा और आपको वास्तव में गर्व करने के लिए कुछ देगा। यहोवा कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वीर अपनी शक्ति पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो समझदार है और मुझे जानता है कि मैं यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 9:23-24। ये धर्म ग्रंथ कहता है कि जब यीशु के साथ आपका रिश्ता होगा तो वो आपको शांति और आराम देगा। बाइबल पढ़ते रहें और प्रार्थना करते रहें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6-7। 20. यीशु की वापसी की प्रतीक्षा करते रहें। अच्छे और बुरे के बीच इस लड़ाई के दौरान पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो, जान लें कि यीशु पहले ही जीत चुका है। जब यीशु क्रूस पर मरे और मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त की। यीशु फिर आ रहे हैं। आप उन वादों का फल पाएंगे जो उसने आपको दिए हैं। यीशु ने कहा कि पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के कारण लोगों में साहस की कमी होगी, लेकिन अपना सिर उठाकर उस पर नजर रखें क्योंकि आपकी मुक्ति जल्द ही होने वाली है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर जाति जाति के लोगों को घबराहट होगी और समुद्र के गरजने और लहरों के कारण घबराहट होगी और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट जोहते हुए लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। परंतु जब ये बातें होने लगें
तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। लूका 21:25-28। यीशु आ रहे हैं और वो अपने साथ पुरस्कार ला रहे हैं। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को तुम्हारे पास कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही देने के लिए भेजा है। मैं दाऊद का मूल और वंश, भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:12-13-16। यदि आपने यीशु पर अपना विश्वास रखा है तो आप पीछे छूट जाने से उबर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने जीत हासिल कर ली है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:31-33।